अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। जन, ज़र और ज़मीन, आपको पता है सैकड़ों साल पहले ये बात कह दी गई थी कि दुनिया के अंदर जितने भी फितने होंगे ना, जन, ज़र और ज़मीन की वजह से होंगे। आपको मैं बताता हूँ, वडाला जो है ना, चीमा एक गाँव है वज़ीराबाद का, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वही शाखसन है जो बात आपको मैंने स्टार्ट में बताई है। ज़मीन की खातिर जो है ना, एक लड़का, उसका नाम है अहमद मुर्तज़ा, और ये लड़का नहीं, ये इंतहाई ख़तरनाक क्रिमिनल है। आप अंदाज़ा लगाएं, इसका भाई जो है ना खुर्रम अवैस इसके साथ है। इन दोनों ने मशावरत करके जो है ना, शूटर्स के ज़रिए, एक लड़का है उस्मान, उस बेचारे को जो है ना कत्ल करवा दिया है। ये उस्मान जो लड़का है ना, आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। आज से 6 माह पहले तकरीबन जो है ना, मुकदमा नंबर 779/2025 एक FIR दर्ज थी, और उस FIR में जो है ना 324 का जो है ना दफात का अंदराज किया गया है, और उस मुकदमे में ये भागा हुआ था। मफरूरी में इसको किसी ने नहीं पकड़ा, ये इसी तरह दंदनाता फिरता था, और चूंकि महकमे पुलिस में साबका रह चुका हुआ है, रिकॉर्ड याफ्ता है, ये सारे मामलात को समझता था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टाइम गुजरने के साथ साथ इसने खुद को मजबूत किया, और इसने आगे दोबारा आज से 21 दिन पहले ना उस्मान पर हमला कर दिया। वो जहाँ भाग हो गया। उसकी जो FIR जो है मुकदमा नंबर 1579/2025 जो है ना थाना वज़ीराबाद सदर में ये दर्ज है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इस बंदे को, इस इंसान को, या इस दरिंदे को, मैं तो इंसान नहीं कहूँगा, मेरे मुंह से निकल गया, अगर इस दरिंदे को उस वक्त बर वक्त कार्रवाई करके मुतलका पुलिस ने गिरफ्तार किया होता, तो शायद ये उस्मान जो है ना जान की बाजी ना हारता। आप अंदाज़ा लगाएं, आप लोग ये सोचिएगा कि उस बेचारे के पीछे फैमिली में जो ख़वातीन है ना, उनको मुसलसल संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है, और उनको कह रहा है जाओ, मेरा जो पुटना है पुट लो, जो मेरा उखाड़ना है आप उखाड़ लो, मेरी ऊपर तक सेटिंग है। मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि बाद का लोग खुद साख्ता बातें करते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आप यकीन करें, मैंने वहाँ पर जब इस बात को कन्फर्म किया ना कि ये वाक़या इसी तरह हुआ है, तो मुझे वहाँ पे जो है ना ज़राए उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म कर दी है कि ये बंदा पूरे दिनों का तलंगा है, औबाश है, और ये शराब पी कर जो है ना इलाके के अंदर गुल गुबाड़ और इस तरह के वाक़यात अक्सर व बेशतर करता रहता था। फायरिंग करना इसका मामूल था, लोगों को हब्से बेजा में रखना, उनसे जो है पैसे भत्ता लेना, और उसके अलावा जो है ना लोगों को खौफ में मुबतला करना, इसकी रूटीन है। यानी एक बंदा देखें, पुलिस और अदारों के होते हुए CCD हमारी माशाल्लाह इतनी जान फिशानी के साथ काम कर रही है, ऐसे अफराद को मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, जबकि इनको पता है कि 100 मौसम जो है इस वक्त जो है CCD का चल रहा है, आबो हवा में भी जो है CCD की खुशबू चल रही है, तो कोई बंदा किस तरह इतनी जुर्रत कर सकता है। लेकिन मैं इसको साथ दाद दूंगा कि ये बंदा अभी तक जिंदा है। इस बंदे ने जो है ना शूटर्स को इस्तेमाल किया है, और आपको पता है कि जिस केस में शूटर्स इस्तेमाल होंगे, CCD तो फिर जो है हरकत में आएगी, और CCD तो बगैर किसी की, यानी अगर आप कहेंगे फाइल CCD के पास जाएगी, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। CCD खुद से जो एक्शन ले लेती है, और मैं जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से ये गुजारिश करूँगा कि सर आप देखें कि आपके होते हुए 7 माह पहले माशाल्लाह 8 माह पहले जो है ना CCD का क़याम हुआ है, और उस क़याम के बाद इसने उस्मान को ज़ख्मी किया, और ज़ख्मी करने के बाद इसको किसी ने नहीं पकड़ा, तो नतीजा क्या निकला है, ये दंदनाता फिरता था इलाके में, और ये असला लेकर आता है, तो आगे जो है ना इलाके के अंदर फायरिंग आता है, लोगों को डराता है। फिर इसने क्या किया, इसने जो है ना अपने आप को साइड पे रखा, और अजनबी शूटर जिनको कि ये जानते भी नहीं थे वो आए हैं, उन्होंने आगे उस्मान को मौत के घाट उतार दिया। तो कब तक ये शूटर वहाँ पर जो है ना ऐसे काम करते रहेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि पूरे पंजाब में शूटरों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन CCD ने किया है, ये कहाँ से उतर आए हैं, ये आसमान से नादल हो गए हैं, या ज़मीन ने इनको जो उगल दिया है। मेरी समझ से बात बाहर है। मैं अपने सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा से मैं हम्बल सबमिशन करूंगा, और साथ ही DPO जो वहाँ पे लगे हुए हैं वज़ीराबाद में, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सर आपके होते हुए अगर एक बंदा पहले 324 करता है और उसके बाद उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस की नेग्लिजेंसी है। अगर वो बंदा पकड़ा जाता तो शायद वो पाबंदे सलासल होता और उस्मान की जान बच जाती। अब ये मुसलसल उन खवातीन को कह रहा है कि जी आपने जो है ना अगर पैरवी ना छोड़ी तो एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे उन बेचारियों ने वॉइस मैसेजेस सुनाया, मेरे ऑफिस के अंदर खवातीन बैठी हैं, आप यकीन करें वो बेचारी वहाँ से किराया जो है ना, आपको पता है बंदा ज़लीलो ख्वार हो जाता है जब बसों में सफ़र करना पड़े। बेचारियाँ पहले बस में बैठी हैं, फिर रिक्शे में बैठी हैं, फिर मेरे इधर आकर दफ्तर ढूंढती रही हैं, फिर यहाँ पर आकर आपको पता है कि अपील ऐसे तो नहीं लग जाती, इसके लिए फ़ाइनेंशियली सारे मामला करने पड़ते हैं।
تو اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو انصاف نہیں مل رہا. تو میں اپنے اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں اللہ کے حکم سے بڑا مطمئن ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جو ہی یہ ویڈیو لگے گی، ڈی پی او جو ہیں وزیر آباد کے وہ حرکت میں آئیں گے، متعلقہ جو ایس پی ہیں، متعلقہ ڈی ایس پی اور متعلقہ ایس ایچ او جو صدر ہے وزیر آباد کے، وہ یقیناً جو ہے نا حرکت میں آئیں گے. انویسٹیگیشن انچارج سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ کیا وہ بندہ اتنا ہی طاقتور ہے، آپ کی رینج سے باہر ہے؟ اب لوگوں کا اعتماد دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا، لوگوں کا اعتماد اور یقین ہی CCTV پہ بن چکا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی افراد ہیں نا، یہ سب CCTV کے اوپر اتنا ان کا دل ٹھہر گیا ہوا ہے کہ لوگوں کا پولیس سے جو ہے نا ذہن ہی اٹھتا جا رہا ہے. لوگ یقین ہی نہیں کر رہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میرا کیس CCTV کو دے دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے کام اس طرح کے ہوئے ہیں کہ سارا پاکستان، بلکہ بیرون ملک سے لوگ ہمیں کالز کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی چوئی صاحب CCTV کو یہ کیس دے دیں. CCTV کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے آپ یہ بتائیں. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ CCTV انصاف کر رہی ہے اور فوری طور پہ جو ہے ٹرائل کر رہی ہے اور ملزمان کو جو ہے جہنم واصل کر رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے مرتضیٰ اور اس کا بھائی جو ہے خرم، ان دونوں کو جو ہے نا فوری طور پہ پولیس گرفتار کرے گی. ان سے جو ہے دھمکیوں کے بارے میں پوچھے گی کہ آپ ہوتے کون ہو؟ CCTV کے ہوتے ہوئے ادارے جب اتنے متحرک ہیں، دھمکی دینے کی جرت ان کی کیسے پڑی؟ تو چیف منسٹر کو چاہیے ایسے جو درندہ سخت انسان ہیں نا، ان کے خلاف فوری جو ہے نا کارروائی عمل میں لے کر آئیں اور ان کو گرفتار کروائیں، تاکہ جو باقی کے ماندہ خاندان کے افراد ہیں وہ تو محفوظ رہ سکیں. آپ لوگ اگر اس واقعہ کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہوں جو میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں، یا ملزم کے بارے میں یا مدعی پارٹی جو ہمارے آفس آئی ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنی چاہیں، تو اسکرین پر میرے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ اطلاع دے سکتے ہیں. اور اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایسی بات جانتے ہوں جو میں آپ کو نہ بتا سکوں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، تاکہ پولیس کو جو ہے تفتیش کرنے میں کسی بھی قسم کی قباحت محسوس نہ ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.